गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, माई सेल्फ अमित खंबाता फ्रॉम जय सोमनाथ इंग्लिश मीडियम स्कूल। आज हम संस्कृत में 7th स्टैंडर्ड संस्कृत में लेसन 3 सुभाषितानी उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम उसके ग्लोसरी के बारे में जानेंगे। ग्लोसरी जानने के बाद हम लेसन के बारे में जानेंगे। पाषाणः स्टोन, पाषाणः मीन्स स्टोन। खंडेशु मीन्स इन पीसेस। मुडेह means by the fools. Parah means other. Kadachan means whenever. Uddhamen means by hard work. Siddhyanti is achieved. Padam means step. ये थी ग्लोसरी लेसन 3 सुभाषितानी, उसकी ग्लोसरी हमने देखी। अब हम लेसन पे जाते हैं। लेसन में 6 श्लोक दिए गए हैं, 6 सुभाषिता दिए गए हैं और उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। पहला है पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलमन्नम सुभाषितम मूढ़ेह पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। यानी पृथ्वी पर 3 रत्न हैं और 3 रत्नों कौन कौन से हैं? जल, अन्न और सुभाषित। पृथ्वी पर 3 रत्न है, जल, अन्न और सुभाषित। मूढ़ेह पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। लेकिन मूर्ख व्यक्ति है, वो मूर्ख व्यक्ति, मूर्ख मनुष्य पत्थर के टुकड़े को भी रत्न समझ लेता है। क्या लिखा है? मूढ़ेह पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। यानी जो मूर्ख व्यक्ति, मूढ़ेह मीन्स मूर्ख, बाय द फूल्स, मूढ़ व्यक्ति, मूढ़ेह फूल व्यक्ति, फूल्स, बाय द फूल्स, जो मूर्ख व्यक्ति है वह पत्थर के टुकड़े को रत्न संज्ञा समझ लेता है। यानी रत्न समझकर मानता है, रत्न मानता है। पृथ्वी पर 3 रत्न है, जल, अन्न और सुभाषित। लेकिन जो मूर्ख व्यक्ति है वह पत्थर के टुकड़े को भी रत्न समझ लेता है। सेकंड नंबर है अयम निजः परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। अयम निजः परोवेति गणना, जो लघु चेतसाम यानी जो क्या है, जो जिसकी सोच छोटी होती है। गुजराती में कहते हैं कि लघुता ग्रंथि पीड़ाई, यानी जिसकी सोच छोटी होती है। लघु चेतसाम, जिसकी सोच छोटी होती है, वो क्या करता है? अपना और पराया, ये अपना है और ये पराया है, उस तरह से। लेकिन उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम, जो उदार चरित यानी उदार दृष्टि वाला होता है, उदार स्वभाव रखने वाला होता है, वो क्या करता है? वह पूरे विश्व को अपना कुटुंब समझता है। लघु चेतसाम यानी लघुता ग्रंथि से पीड़ित व्यक्ति जो होता है वह अपना और पराया, ये अपना है और ये पराया है। लेकिन जो विशाल दृष्टि रखने वाला, जो उदार स्वभाव रखने वाला होता है, वह पूरे विश्व को, लिखा है ना, तू वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरे विश्व को अपना समझता है, पूरे विश्व को अपना समझता है। थर्ड नंबर है नमन्ति फलिनो वृक्षाः नमन्ति गुणिनो जनाः शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। नमन्ति फलिनो वृक्षाः नमन्ति गुणिनो जनाः शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। जो पेड़ होता है, पेड़ के ऊपर फल आते हैं, वह फल आते हैं तो वह पेड़ की डालियां झुकती है। पेड़ के ऊपर, पेड़ की डालियों के ऊपर फल आते हैं तो वो डालियां झुकती है। उसी तरह से जो गुणी व्यक्ति होता है, जो समझदार व्यक्ति होता है, वह भी झुकता है दूसरों के आगे। लेकिन कौन नहीं झुकता? शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। यानी जो सूखे वृक्ष होते हैं, जो सूखे पेड़ होते हैं, वह नहीं झुकते।
मूर्ख व्यक्ति जो होता है वह भी नहीं झुकता। कौन झुकता है? जो जिस पेड़ पे फल आते हैं वो पेड़ की डालियां झुकती है, उसी तरह से जो संस्कारी लोग होते हैं, जो गुणी लोग होते हैं, वह झुकते हैं, ऐसे अक्कड़ नहीं रहते। दो तरह के लोग होते हैं, इंसान दो तरह के होते हैं। कोई कोई इंसान क्या होता है? झुकता है। कोई कोई इंसान होता है वो झुकता नहीं है। तो यहां पर क्या लिखा है? नमन्ति फलिनो वृक्षाः नमन्ति गुणिनो जनाः, यानी फल वाले वृक्ष झुकते हैं, उनकी डालियां झुकती है, और गुणी जन वो भी झुकते हैं, नमन करते हैं, नमस्कार करते हैं। लेकिन कौन नहीं करता नमस्कार? झुकता नहीं है सूखे वृक्ष और मूर्ख व्यक्ति, वह किसी के सामने झुकते नहीं है। फोर्थ नंबर है उद्यमः साहसम धैर्यम बुद्धिः शक्तिः पराक्रमः सड़ेते यत्र वर्तन्ते तत्र देवः सहायकृतः। फोर्थ नंबर है, फोर्थ नंबर में उद्यमः मीन्स मेहनत करने वाला, साहसम मीन्स साहसी, धैर्य मीन्स धीरज, बुद्धिः मीन्स बुद्धिशाली, शक्तिः मीन्स शक्तिशाली, पराक्रमः मीन्स यानी पराक्रम करने वाला। क्या लिखा है? उद्यमः साहसम धैर्यम बुद्धिः शक्तिः पराक्रमः। यहां पर देखो, उद्यमः यानी मेहनती, फिर साहसम यानी साहसी, धैर्यम मीन्स धीरज करने वाला, बुद्धिः मीन्स बुद्धिशाली, शक्तिः मीन्स शक्तिशाली, और एक 6 नंबर का होता है पराक्रमः, जो पराक्रम, प्रभावशाली, पराक्रमी। फिर क्या लिखा है? सड़ेते यत्र वर्तन्ते तत्र देवः सहायकृतः। क्या लिखा है? इस तरह के ये 6 गुण यहां पर दिखाए गए हैं। कौन कौन से? मेहनत, साहस, धीरज, बुद्धि, शक्ति और पराक्रम। ये जो 6 तत्व है, 6 गुण है, तो वहां पर क्या लिखा है? सड़ेते यत्र वर्तन्ते तत्र देवः सहायकृतः, यानी ये 6 तत्व जिसमें है उसमें उसको देव सहायता करते हैं। तो यहां पे 4th श्लोक में ऐसा कहा है, साहस, मेहनत, साहस, धीरज, बुद्धि, शक्ति और पराक्रम, ये 6 तत्व जब इंसान में होते हैं तो उसको देव भी सहायता करते हैं। जीवन में हमें सफलता प्राप्त करनी हो तो हमें ये 6 तत्वों का होना जरूरी है। ऐसी बात यहां पर कही गई है। ये 6 तत्व हमारे में होंगे, ये 6 गुण हमारे में होंगे तो हम कभी भी जीवन में पीछे पड़ेंगे नहीं, हम सफलता प्राप्त करेंगे, हम आगे ही आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये 6 तत्व होंगे तो हमको देव भी सहायता करेंगे, भगवान भी हमारी सहायता करेंगे। मेहनत, साहस, धीरज, बुद्धि, शक्ति और पराक्रम, ये 6 तत्व हमारे जीवन में सफलता पाने में हमारी सहायता करते हैं। तो ये 6 तत्व हमारे में, ये 6 गुण हमारे में होने चाहिए। ऐसी बात यहां पर 4th श्लोक में कही है। आगे है 5वां, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। 5वां श्लोक है। 5वें श्लोक में क्या कहा है कि बिना मेहनत कोई भी काम आपका सफल होता नहीं है। बिना मेहनत, यहां पे लिखा है ना कि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे। मनोरथे यानी हम सोचते हैं कि मुझे ये करना है, हम सोचते हैं कि मुझे ये करना है,
लेकिन सोचने से कुछ नहीं होगा, हमको वो कार्य करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो यहां पर दिखाया है कि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे। कार्याणि न मनोरथे यानी हमने सोचा कि ये करना है, लेकिन वो सोचा ही, लेकिन उस पर अमल नहीं किया। लेकिन यहां पर क्या लिखा है, उद्यमे सिद्ध्यन्ति, जब हम सोचते हैं उस पर अमल नहीं करते, लेकिन कुछ सोचने के बाद कुछ कार्य करना चाहिए। यहां पर एग्जांपल भी दिया है कि न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। जंगल का शेर, जंगल का राजा शेर, वो ऐसे सोचेगा कि चलो मैं बैठा हूं और सामने से हिरन आएगा मेरे मुंह में और मेरा शिकार यानी मेरी भूख मिट जाएगी, मुझे शिकार मिल जाएगा, ऐसा वो सोचता है। बैठा है, हिरन आएगा, मुझे शिकार मिल जाएगा। सोचने से कुछ नहीं होता। यहां पर ये बताया है कि उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। यहां पर मेहनत, बिना मेहनत किए आपका कोई भी काम सफल होता नहीं है। जो सिंह सोता है तो वो सोचेगा कि नहीं भाई मैं सोता हूं तो मेरे मुंह में कोई भी प्राणी आ जाएगा। यहां पर इसमें हमको पुरुषार्थ करने यानी मेहनत करने की बात कही गई है सिंह के एग्जाम्पल के द्वारा। यहां पर दिया है ना, न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः, यानी सोया हुआ सिंह ऐसा सोचता है, शेर ऐसा सोचता है कि मैं तो बैठा हूं, कोई भी प्राणी मेरे पास आ जाएगा और मैं शिकार कर लूंगा, सामने से आएगा शिकार कर लूंगा। नहीं, उसको भी मेहनत करनी पड़ती है। जब वो मेहनत करेगा, शिकार के लिए भागेगा, शिकार तब उसके हाथ में आएगा, सामने से शिकार आएगा नहीं। तो यहां पर सिंह का एग्जाम्पल दिया है कि कुछ भी करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, सफलता प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। आप मेहनत करोगे तो आपको सफलता प्राप्त होगी। हम सोचते हैं कि मैं 90% लाऊं या 80% लाऊं, चलो सोचने से कुछ नहीं होगा, इस पर अमल करना जरूरी है, यानी कार्य करना जरूरी है। आप काम करोगे, मेहनत करोगे तो सफलता प्राप्त होगी। तो यहां पर मेहनत, पुरुषार्थ करने की बात यहां पर कही गई है। फिर आगे है 6 नंबर, दृष्टिपुतम न्यसेत पादम वस्त्रपुतम पिबेत जलम शास्त्रपुतम वदेत वाणीम मनःपुतम समाचरेत। दृष्टिपुतम न्यसेत, तो यहां पर क्या कहा गया है, दृष्टिपुतम यानी आंखों से। हम जैसे कि हम रास्ते में चलते हैं, दोनों आंखें हैं तो हमें दोनों आंखों से सब कुछ दिखाई देता है, कौन सा रास्ता अच्छा है, कौन सा रास्ता खराब है। हम चलते हैं तो देख कर चलते हैं ना, खड्डा आता है तो हम रुक जाते हैं, नहीं तो जैसे कि बीच में पत्थर पड़े हुए हो और चलने में परेशानी होगी तो उसमें भी हम सोचकर, देखकर, समझकर चलते हैं कि कहीं गिर न जाऊं, बराबर। तो यहां पर क्या लिखा है, दृष्टिपुतम न्यसेत पादम वस्त्रपुतम पिबेत जलम। यहां पर यह भी बात बताई गई है कि हमें आंखों से देखकर पग रखना चाहिए, यानी देखकर चलना चाहिए। यहां पर मनुष्य जीवन में व्यवहार में लाने की जैसी बात कही है कि हमें सब कुछ काम देखकर, सोचकर, समझकर करना चाहिए। जैसे कि हम चलते हैं तो हम रास्ता कैसा है, रास्ते में हमको कुछ ठोकर न लग जाए, रास्ते में हम गिर न जाए, इसके लिए हमें सोच समझकर पग रखना चाहिए, पैर रखने चाहिए। सोच समझकर पैर रखेंगे तो हम आसानी से उस रास्ते से निकल जाएंगे। तो यहां पर लिखा है दृष्टिपुतम न्यसेत पादम वस्त्रपुतम पिबेत जलम। तो यहां पर पानी भी स्वच्छ पीना चाहिए। पानी, जो पानी होता है उसको भी हमें, क्या लिखा है, वस्त्रपुतम पिबेत जलम। हम मटका, पानी का मटका भरते हैं तो पानी के मटके पे आज तो वो आ गया है, पानी गरणी जैसा है, उसके अंदर हम रखते हैं। उसके बाद पहले ऐसा नहीं था, तो पहले क्या था, मटके के ऊपर कपड़ा रखते थे
उस कपड़े से पानी को गाला जाता था, यानी उसको किया जाता था। तो हमें ऐसा पानी पीना चाहिए, स्वच्छ पानी पीना चाहिए, गला हुआ पानी हमें पीना चाहिए। शास्त्रपुतम वदेत वाणी मनः पुतम समाचरित, ये हमारे जीवन में व्यवहार में आने वाली बातें यहां पर बताई है कि हमें सोच समझकर कदम उठाना चाहिए, हमें स्वच्छ पानी पीना चाहिए। शास्त्रपुतम वदेत वाणी, यानी शास्त्र से, यानी हम पढ़े लिखे हैं तो हमारी बोली पर कैसी होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए। शास्त्रपुतम वदेत वाणी मनः पुतम समाचरित, हमें कैसी बोली बोलनी चाहिए, हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो यहां पर हमारे जीवन में व्यवहार में आने वाली बातों को यहां पर प्रस्तुत किया है। इन 4 बातों से हमें सोच समझकर कदम उठाना चाहिए, हमें स्वच्छ पानी पीना चाहिए। शास्त्रपुतम वदेत वाणी, शुद्ध बोली बोलनी चाहिए। शुद्ध बोली का मतलब अच्छी बातें बोलनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे होते हैं गाली गलौज करते हैं। आप गाली गलौज करते हो तो आप सामने वाले की दृष्टि में आपकी क्या वैल्यू रहेगी, आपकी क्या सोच रहेगी, सामने वाला क्या सोचेगा आपके बारे में। तो यहां पर क्या बताया है कि आपकी बोली भी शुद्ध होनी चाहिए। शास्त्रपुतम वदेत, शास्त्र से शुद्ध की हुई बोली हमें बोलनी चाहिए। और मनः पुतम समाचरित, मन से पवित्र सोच हमारे मन में होनी चाहिए, मन से पवित्र कर्म करनी चाहिए। ये 4 बाबतों को यहां पर हम बताया गया है कि दृष्टिपुतम न्यसेत पादम, वस्त्रपुतम पिबेत जलम, शास्त्रपुतम वदेत वाणी, मनः पुतम समाचरित। सोच समझकर कदम उठाना चाहिए, फिर शुद्ध पानी पीना चाहिए, फिर शास्त्र से शुद्ध बोली बोलनी चाहिए, शुद्ध व्यवहार रखना चाहिए, फिर हमारी सोच भी ऐसी शुद्ध होनी चाहिए। तो ये 6 सुभाषित हमने देखे। 6 सुभाषित में हमको कुछ जानने को मिला। हमारे व्यवहार में सुभाषिता इसलिए है कि जिससे हमको कुछ सोचने समझने की ताकत मिलती है, हमको कुछ नया जानने को मिलता है। हमारे व्यवहार में आने वाली बातों को यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है कि हमें किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, कैसी सोच रखनी चाहिए, कैसे व्यवहार करनी चाहिए, ये सब हमको सुभाषितानी में बताया गया है। तो ये लेसन 3 था सुभाषितानी। इसकी PDF फाइल में आप लोगों को भिजवाऊंगा। PDF फाइल में मैं इस लेसन के सभी 6 के 6 श्लोक के ट्रांसलेशन, 6 के 6 श्लोक के ग्लोसरी ट्रांसलेशन, उसकी पूरी एक्सरसाइज मैं आप लोगों को भिजवाऊंगा। आप लोगों को वो सब रीड करना है और MCQ बेस्ड जो एग्जाम है तो उसमें से MCQ भी होंगे, वो सब आप लोगों को पढ़ना है और एग्जाम देनी है। थैंक यू वेरी मच।